बुलेटिन में खुशामदीद। डॉलर की ऊंची उड़ान ने जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी हैं। शहर में मसाला जात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। जीरा, लाल साबित मिर्च समेत बेशतर मसाला जात शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। मुल्क में सियासी नूरा कुश्ती और डॉलर की कदर में रद्दोबदल मसाला जात की कीमतों में इजाफे का सबब बन गई। काली मिर्च 150 रुपए महंगी होकर 1150 रुपए फी किलो, लाल साबित मिर्च 80 रुपए इजाफे से 500 रुपए, आलू बुखारा 250 रुपए इजाफे से 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। दुकानदारों को कहना है कि कीमतें कब बढ़ जाएं कुछ पता नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम दुकानदार भी ये समझ नहीं पा रहे कि इसकी एक ट्रू रीजंस क्या हैं। जो मैं अपने माइंड से इन चीज़ों को समझ पाया वो ये है कि एक तो डॉलर सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। दूसरी ये कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त कोई भी शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए फेवरिज्म में नहीं है चीज़, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो आटा हो, कुछ भी हो। मतलब हम सुबह दुकान खोलते हैं, हमें ये नहीं पता कि किन चीज़ों पे इजाफा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्या रीजंस है, कुछ नहीं पता। शहरी कहते हैं मसाला जात हो या दीगर अशिया, महंगाई ने खरीदना मुश्किल बना दिया है। मसाले बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, खाने पीने के जो भी अशिया है सारा महंगा हो गया है। अभी हम गरीब लोग यहाँ दुकान में काम कर रहे हैं, तनख्वाह सैलरी हमारी पूरी नहीं होती है। पानी का इशू चल रहा है, बिजली का इशू चल रहा है, लाइटों का। इसके अलावा मालिक मकान ने किराया भी बढ़ा दिए और हमारी पूरी नहीं पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी दरामद होने वाली अशिया जरूरियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सबब बन रही है, जिसकी वजह से शहरियों की माशी मुश्किलात भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। कैमरामैन काशिफ कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमतों में रद्द-बदल ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से आसमान पर पहुंचा दी हैं। दालें, चावल, चने कितने महंगे हुए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल, बम और बिजली की झटकों के बाद ग़िज़ाई अजनास का ज़ल्ज़ला। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से आसमान पर जाने लगी। गरीब को दाल चावल भी महंगा पड़ गया। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में होलसेल की सतह पर 15 रुपए से लेकर 160 रुपए तक का इजाफा हो गया। सफेद चना 160 रुपए महंगा होकर 390 रुपए फी किलो, छोटा चना 70 रुपए इजाफे से 250 रुपए फी किलो, चने की दाल 15 रुपए महंगी होकर 165 रुपए, मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 260 रुपए, माश की दाल 50 रुपए इजाफे से 260 रुपए तक पहुंच गई। जबकि चावलों में सुपर बासमती चावल 105 रुपए इजाफे से 275 रुपए पर पहुंच गया। सिला चावल 75 रुपए महंगा होकर 235 रुपए पर पहुंच गया। ताजिर ग़िज़ाई अजनास महंगी होने की वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी को करार देते हैं। ये जो डॉलर जो इतना महंगा हुआ है, ये सारा इसका इम्पैक्ट है। अब जो आएंगे, जो पेट्रोल की कीमत जो अब 30-30 रुपये बढ़ाई है, आप यकीन करें या नहीं करें, ये 5-5, 10-10 रुपये और बढ़ने हैं। वरना 115 रुपये से लेके आप यकीन करें कि नहीं करें कि 160-70 रुपये तक महंगाई, यानी कि किलो पे महंगाई इतनी बढ़ जाना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ी वो है। दाल चावल की होशरुबा कीमतों ने शहरियों के होश ही उड़ा दिए हैं। चावल तो है ना, चावल 150 रुपये किलो पे बढ़ना, ये वजह ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। पाकिस्तान को खाने के लिए नहीं, आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया चावल। ये क्या वजह है? जब आप एक्सपोर्ट जब करो जब आपके पास माल हो, वरना आप एक्सपोर्ट ही नहीं करो चावल को। ना चावल खा सकते हैं, ना दालें खा सकते हैं, ना चने खा सकते हैं, कुछ भी नहीं खा सकते, तो किधर जाएं हम लोग। आम को मारना है तो सही तरीके से मारो ना, नमक के साथ लगा के रोटी खा लेते हैं गरीब। ताजिरों ने जहां चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट को करार दिया है, तो वहीं पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ग़िज़ाई अजनास मजीद 5 से 10 रुपए तक इजाफे का खर्चा भी ज़ाहिर किया है। कैमरामैन अजमल शाह कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। होलसेल की सतह पर कंपनियों ने कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। डॉलर महंगा होने से महंगाई का नया तूफान। घी और ऑयल की कीमतें छूने लगी हैं आसमान। होलसेल में फी लीटर कुकिंग ऑयल और घी 50 रुपए महंगा होकर 500 रुपए पर पहुंच गया। घी और कुकिंग ऑयल का 5 लीटर का कार्टन 250 रुपए के इजाफे से 2500 रुपए पर पहुंच गया। ट्रेडर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने की वजह से तेल और घी की कीमतें बढ़ी हैं। तेल और घी के नर्क बढ़ने से शहरियों की तशवीश भी बढ़ गई। हम खुला हुआ खरीदते थे, हम कहते थे कि जो सस्ता मिले, वो गरीब आदमी वही सोचता है ना। अब गरीब आदमी जो है ना, वो 500 वाला तेल कैसे खरीद सकता है। ट्रेडर्स ने इम्कान जाहिर किया है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होने से उम्मीद है कि डॉलर के रेट कम होंगे, जिससे कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें भी कम हो सकती हैं। कैमरामैन अजमल शाह कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। डॉलर के उतार चढ़ाव के बायस जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी कर दी गई हैं। अद्वियात की कीमतें 1.5 साल के दौरान हुकूमत के इल्म में लाए बगैर बढ़ाई गई। रुपए की बेकदरी, डॉलर का उतार चढ़ाव और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, जान बचाने वाली अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर। एफिड्रेन केमिकल से तैयार की जाने वाली अद्वियात की भी किल्लत। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक अप्रैल और मई के दौरान फार्मा कंपनियों ने ज्यादातर अद्वियात पर 15 से 20% तक इजाफा किया है। मार्केट में पैरासिटामोल का एक पत्ता 20 रुपए, की दवा का एक पत्ता 100 रुपए के बजाय 135 रुपए से 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दमे में इस्तेमाल होने वाला इनहेलर 240
रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए से 300 रुपए तक बेचा जा रहा है। डॉलर के 200 रुपए तक पहुंचने के बाद इस पैम्पर पर भी 50 से 60 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इरफान अब्बासी, सिटी 21। डीजल फी लीटर 30 रुपए महंगा होने पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने किरायों में 30% इजाफे का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद गुड ट्रांसपोर्टर ने भी किराए बढ़ा दिए। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की काबीने का बैठक लगी। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम की जेर सदारत इजलास में मौजूदा हो शुरुबा, टायर्स, स्पेयर पार्ट्स और तेल की कीमतों में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरा ने मुतफिका फैसला किया कि किराए में इजाफा अब नागुजीर है। जो हुकूमत ने 30 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इससे ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फिर तेल के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, टायर पे आरडी लगा दी है, वो डबल रेट हो गया है, और उसके अलावा स्पेयर पार्ट हैं, बाकी जो इंजन ऑयल है, हर चीज़ पे तूफान खड़ा कर दिया इन्होंने। महंगाई इस तरीके से नहीं होती। इजलास के बाद सदर गुड्स कैरियर राना मोहम्मद असलम ने कहा, थोक और परचून के माल के किरायों में 30% इजाफे का ऐलान किया। तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के साथ बदमाशी की जा रही है, तो इसलिए हमने सब ट्रांसपोर्टों को सोमवार को 3 बजे हम इजलास बुला रहे हैं, तो फिर उसमें हम तय करेंगे कि हम स्ट्राइक पे कब जाना है, क्योंकि हुकूमत सीधे तरीके से तो अपनी बात जगह पे नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश की है कि हुकूमत के साथ मामला अच्छे रहें। गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम यासीन ने कहा कि डीजल मजीद 50 रुपए इजाफे की खबरें हैं। साथ ही एक्सेल लोड, मोटरवे के चालान और कस्टम को भारी अदायगी करके मजीद काम नहीं कर सकते। मसला हल न करने पर आइंदा इजलास में हड़ताल का मुश्तरका फैसला किया जाएगा। हमने ये तय कर लिया कि इस मरतबा हमने सर पे कफन बांधना है। जो ज्यादतियाँ हम सह चुके, अब इनफ हो गया। अगर ये डीजल 230 रुपए पे चला जाएगा तो आप मुझे बताएं हम कैसे सरवाइव करेंगे इसमें। इस वक्त हुकूमत वक्त से हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इस जो 30 रुपए का इकदाम है, जो मज़ीद हम सुन रहे हैं कि 230 तक ले जाएंगे, तो ये कौम ना हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना हमारे लिए कारोबार चलाना मुमकिन होगा। हमें फिर एक ही चीज़ होगी कि हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें या उसको तोड़ के या किसी कबाड़ी को बेच दें। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो सख्त फैसले पर मजबूर हो जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी शहरियों को अजियत का सामना रहा। शहरी कहते हैं कि रात भर घरों में बच्चे और खातीन शदीद अजियत में रहते हैं। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना कि इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी के सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। भाई बात ये 3 घंटे लाइट जा रही है, 1 घंटे का बिल इनका पहले 1 घंटे जा रही थी, अब 3 घंटे जा रही है, और इतना टाइम कुछ नहीं है इनका। रात को 2 बजे बंद कर देंगे, रात को 4 बजे बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई एक दफ़ा जा रही हो 2 घंटे की, दिन में 6 घंटे 8 घंटे तो पक्की है। उसके बाद नहीं पता कि वो अभी पिछले हफ्ते के अंदर सारी रात लाइट नहीं थी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के हुक्काम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट की जा रही है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। शहरी कायद में गैस का बहरान थम न सका। कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को आज छुट्टी के रोज सोई गैस कंपनी की जानिब से सप्लाई बंद कर दी गई। सोई गैस कंपनी के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुमा 8 बजे से बंद है, जो कि पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना है। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। सिंध हुकूमत ने चश्मा जहलम और तोंसा लिंक कैनाल का डेड लेवल पर पहुंचने का जिम्मेदार इरसा, पंजाब और बलोचिस्तान के अरकान को करार दे दिया। वज़ीर ज़राअत मंजूर वसान ने अपने बयान में कहा कि इरसा और पंजाब सिंध का ज़राई पानी बंद करके सूबे को रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। इरसा की नाअहली की वजह से सिंध को इस वक्त 53% पानी की किल्लत का सामना है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बाइस केंजर झील में पानी की सतह का फी हद तक कम होने लगी।
लगी है। पानी दस्तयाब न होने की वजह से सिंध में कपास और गन्ने की फसल जल चुकी है। माल मवेशी के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म सिंध के हिस्से का पानी चोरी होने का नोटिस लें और कार्रवाई करें।